कुछ लोगों का प्रश्न सिर्फ इस बात का होता है कि मेरी भाग्य रेखा कैसी है और मैं जीवन में धन कितना कमाऊंगा। अब आप इसी हाथ को देख लीजिए पूरा का पूरा। अगर आप इस हाथ को बहुत गौर से देखेंगे बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि इस जातक की भाग्य रेखा यहाँ से प्रारंभ होती है और ये जा कर के यहाँ पर समाप्त होकर के ये भाग्य रेखा दो मुहा हो जाती है। केवल इतना ही नहीं, इस भाग्य रेखा ने अपनी यात्रा यहाँ से प्रारंभ की। इस एज को हम ये कह सकते हैं कि 24 से लेकर के 26 साल की उम्र में इस जातक की भाग्य रेखा ने यहाँ से अपनी यात्रा प्रारंभ की, चलते हुए लगभग ये 34 साल की उम्र में जाकर इसको कटिंग मिला। कटिंग का मतलब इस समय इसको किसी न किसी प्रकार का लॉस हुआ। आगे बढ़ी ये भाग्य रेखा, यहाँ पर थोड़ी सी भाग्य रेखा में खटपट है, यानी कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आई होगी। आगे जब भाग्य रेखा थोड़ी और बढ़ी तो ये पहुँचा जाकर व्यक्ति 47 साल तक, 47 के आसपास। यहाँ पर भाग्य रेखा दो भागों में बढ़ गई, यानी कि इनकम थोड़ी सी अच्छी खासी हुई। उसके साथ केवल इतना ही नहीं, ये भाग्य रेखा आगे फिर यहाँ से कट होकर के आगे बढ़ी। कट होने का मतलब जो इनकी कंटिन्यू इनकम थी उसमें ब्रेक लगा। कुछ समय के लिए फिर इनकम प्रारंभ हुई और ये जब दो भागों में बट गई, यानी कि वो इनकम जो इनके पास समापन में इनकी उम्र के इकट्ठा थी उसको इन्हें दो भागों में बांटना पड़ा, ऐसा ये हाथ का निशान कह रहा है। तो ऐसे छोटी छोटी जानकारियाँ आप हासिल कर सकते हैं आप इस चैनल के माध्यम से। और सबसे खास बात क्या है कि आप स्वयं अपने हाथ को पढ़ना सीख सकते हैं। इसी में अगर भाग रेखा के स्टार्टिंग पॉइंट से थोड़ा और अच्छी बात करें आप, तो सारी बातें ही अच्छी होती हैं, तो आप देखेंगे भाग रेखा स्टार्टिंग पॉइंट में एक स्वास्तिक जैसा निशान बना हुआ है। स्वास्तिक कहते हैं सनातन धर्म में गणपति को। आप इसको देखते, जैसे मैं हाथ घुमा रहा हूँ इसको देखिए आप। दूसरा निशान यहाँ पर इस प्रकार का बना हुआ है और ये इस प्रकार का है। देखो कोई भी निशान जब इस प्रकार करके ऐसे होता है तो इसको हम स्वास्तिक का बोलते हैं। अब यहाँ पर आपके मन में एक प्रश्न हो सकता है कि आचार्य श्री, ये निशान सब जगह तो बन रहा है लेकिन यहाँ क्यों नहीं बन रहा। तो देखो भैया, ऐसा पूरा निशान नहीं बनता, थोड़ा बहुत मिलता है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कटिंग होती। तो यहाँ पर अगर ऐसे होता तो व्यक्ति ब्रह्मा ही ना हो जाता, ब्रह्म व्यक्ति बहुत ही श्रेष्ठ हो जाता ना। तो ये छोटे छोटे निशान होते हैं जो व्यक्ति की उन्नति के बारे में निरंतर बताते रहते हैं।